अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम केएफसी का ज़िंगर बना रहे हैं और बहुत बेहतरीन रेसिपी आपको बता भी रहे हैं, जो कि हमारे सर मसब पाशा की है। तो इस रेसिपी को अगर आप फुल वॉच करेंगे तो बहुत अच्छा आप ये ज़िंगर बना पाएंगे। तो रेसिपी देखते जाएंगे और गौर से देखते जाइए। यहाँ हमने 2 ब्रेस्ट पीस थे मेरे पास, जो फुल थे अभी, लेकिन मैंने इनकी कटिंग नहीं की। उससे पहले मैंने इसको तकरीबन 2 किलो पानी और 1 कप सिरके के अंदर भिगो दिया है। तकरीबन मैं इसको 1 से डेढ़ घंटा तक भिगोऊंगी। जी हाँ, ये देखें, हमें तो पता ही नहीं था कि ये इस तरह से ज़िंगर बनता है। लेकिन जब हमने ये रेसिपी देखी और हमने इसके साथ इसको बनाया तो माशाल्लाह बहुत शानदार ये बना। अब यहाँ ले लेते हैं हम 2 कप दही। 2 कप दही में हमने क्या डालना है, जी हाँ, नमक डालना है और ज़ीरा डालना है भुना और पिसा हुआ। तो इससे तो बहुत ही शानदार किस्म का ये हमारा जो है मैरिनेट होगा चिकन। तो इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। जी हाँ, 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाला है पिसा हुआ, और हमने नमक डाला है हस्बे पसंद। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ मैंने जो चिकन को भिगोया हुआ था 1.5-2 घंटे, उसको मैंने निकाल के और उसकी कटिंग कर ली है। आप अपने हिसाब से जैसा पसंद करें कर लीजिएगा। और मैंने कुछ पतले और कुछ लंबे और थोड़े से मोटे भी काटे हैं, ताकि सबको खाने में अच्छा लगे। अब यहाँ हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगोएंगे इस दही में। इसको आपने फ्रीज़र में रख लेना है, क्योंकि गर्मी बहुत है, लाइटें बहुत जा रही हैं, तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फ्रिज में ये नहीं रह पाएगा 2-3 घंटे, तो इसको आपने डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अगर फ्रीज़र है तो डीप फ्रीज़र, नहीं तो फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जी हाँ, रेसिपी को समझाने के लिए इसलिए मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको बता रही हूँ, तो आप अच्छे से इसको फॉलो करते जाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत शानदार बनेगी, घर वाले बहुत पसंद करेंगे, और अगर आप के पास गुंजाइश हो और बाहर भी किसी को देना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह इसको बहुत पसंद करेगा। यहाँ इसको रख देते हैं और यहाँ हम एक बैटर बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून, थाइम 1 टीस्पून, और ओरिगानो 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप से थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लोर। मैदा हमने 2 कप लिया था, और इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें अभी डलेगा, ये मैंने नमक भी थोड़ा इसमें शामिल किया है, और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं, जी हाँ, ब्रोस्ट का मसाला है ना, ख़ास मसाला। तो ये ब्रोस्ट मसाला आपने ज़रूर इसके अंदर शामिल करना है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला मैंने लिया है, और बहुत ही बेहतरीन इससे जायका आया है। तो आपने मैदे और कॉर्नफ्लोर में जहाँ दूसरी चीज़ें डालनी हैं, वहाँ पे ये ब्रोस्ट मसाला भी ज़रूर शामिल करना है। ब्रोस्ट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए ध्यान से नमक डालिएगा। और अब एक चीज़, अहम चीज़, जी हाँ, हम डाल रहे हैं इसमें पेपरिका पाउडर, जिससे एक रंगत आएगी खूबसूरत सी। क्योंकि ये तेज़ मिर्चों वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसकी रंगत बहुत खूबसूरत आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत आपको समझ भी आएगी और बनाने में मज़ा भी बहुत आएगा। तो अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अच्छा, जितनी देर हमने फ्रीज़ किया है ना, उतनी देर हम 1 से 2 बोतल ठंडे पानी की डीप फ्रीज़र में ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा चिल पानी चाहिए। यहाँ मसाला हमारा तैयार हो चुका है, मैदे वाला, और ये लीजिए हमने अब चिकन को निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ आपने बहुत बहुत गौर से देखनी है। अच्छा जी, यहाँ हमने एक ठंडे पानी की बोतल ली है, और उसको पानी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। ये अच्छा यख पानी है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह का पानी इस्तेमाल करना है। इससे आपके ज़िंगर बहुत ही शानदार बनेंगे। रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है चिकन का पीस, उससे मैदे से कोट करना है। फिर उसको ठंडे पानी में डालिएगा, फिर उसे मैदे में कोट कीजिएगा, और फिर उसे ठंडे पानी में डालिएगा, और फिर उसे दोबारा मैदे में कोट कीजिएगा। और जो मैदा
एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसे झाड़ दीजिएगा। तो फिर आप देखिएगा कि कितना मज़े का ये ज़िंगर आपका बनेगा। ये देखिए, है ना? तो रेसिपी फॉलो करिएगा ज़रूर ज़रूर। और प्लीज़ मुझे बताइए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अगर आप नहीं भी करें तो वीडियो ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। यही अमल हमने दोबारा आपको दिखा देती हूँ। पहले मैदा, फिर ठंडा पानी, फिर मैदा, फिर ठंडा पानी, और आखिर में मैदा। और जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे आपने छान लेना, वो झाड़ देना, छान नहीं लेना, सॉरी, पता नहीं क्या कुछ बोल जाती हूँ। तो इसको आपने झाड़ दीजिए, और ये देखिए, है ना, ज़िंगर की लुक आ रही है ना। अब जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो असल मज़ा तो आपने उस वक्त उठाना है इसका। तो ये बस आप देखते जाइए और हम इस तरह से सारा कर लेते हैं। ये देखें, शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए और हमारी वीडियो को देखने वालों को अल्लाह खुश और खुर्रम रखे। तो कैसी लगती हैं हमारी वीडियो, कभी तो कुछ बताया कीजिए, सिवाय चंद लोगों के। बाकी लोग तो लगता है वीडियो देखते ही नहीं हैं। पता नहीं आप लोग किन चीज़ों में गुम हैं। गर्मी बहुत है शायद इस वजह से। चलें कोई बात नहीं, मौसम अच्छा हो जाए तो फिर वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता ये काम करती जा रही हूँ, और मैंने अब क्या करना है कि ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये लीजिए, मैंने ऑयल इसमें शामिल कर लिया है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको आहिस्तगी से फ्राई करना है, खूबसूरती से फ्राई करना है, और मज़े ले ले के फ्राई करना है। और फिर जब इसको हम गर्मा गर्म खाएंगे तो क्या ही मज़ा आएगा। आँच हमने हल्की रखी है इसलिए कि अगर आपने तेज़ आँच कर दी तो ये ऊपर से सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, और यकीनन आप कच्चा नहीं खाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें पका हुआ खाना खाना है, ठीक है ना। तो हम बिल्ली तो है नहीं कि वो कच्चा खाना भी खा सकती है। तो यहाँ आपने इसको 10 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ठीक है ना। 10 मिनट आप इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे, और आँच हमने हल्की ही रखनी है, क्योंकि हमने दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेकना भी है और इसका कच्चापन भी दूर करना है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और सारे घर को पसंद आ गई तो फिर आपको क्यों नहीं पसंद आएगी, ये सोचने वाली बात है। इतनी अच्छी और आसान रेसिपी आपने बहुत सारी देखी होंगी केएफसी की, ज़िंगर की, लेकिन ये यकीनन सबसे हटके रेसिपी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो ये है आज हमारी एक रेसिपी जो हमने बड़ी ही मेहनत से बनाई माशाल्लाह से, और बहुत मेहनत से इसकी एडिटिंग की, बिना पंखे के। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो थोड़ी सी कदर किया करें किसी के भी काम की, तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा, और हम तो खैर खुश हो ही रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी हिम्मत बढ़ा देता है। तो इंशाल्लाह ये इसी तरह से बनते रहेंगे, आप और हम खाते रहेंगे। अल्लाह आपके खानों में बरकत दे, आपके दस्तरखान में बरकत दे, और इस मुबारक महीने की तमाम इबादतें आपकी कबूल फरमाएँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद कोई आसान सी रेसिपी आपके लिए फिर लेकर आऊँ। तो ये इसी तरह से मैं सारे फ्राई करते जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से, और इस इस तरह से ये हमारा जो काम है वो आसान भी हो गया है। और देखें, एक दो बहनों ने भी मेरी मदद की माशाल्लाह से, उनकी मदद के बगैर ये काम मुमकिन ही नहीं था, ठीक है ना। तो घर वालों की भी मदद ले लिया करें, अगर वो खुशी से आपके साथ काम कर रहे हैं तो गुड है। तो कैसी है ये प्यारी सी हमारी छोटी सी अच्छी सी रेसिपी जो आप लोगों के लिए हम बनाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अच्छा, मैं बहुत जल्द ऑनलाइन भी होने वाली हूँ किसी भी दिन, और मैं आपको बताऊँगी कि आजकल मैं पान मुकवास की सेल कर रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लोगों का ताउन रहा मेरे साथ, और बहुत ही अच्छी तरह से इस काम में मेरा रिज़ल्ट अच्छा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये देखें, है ना ज़बरदस्त। खाने में तो इतना मज़े का था, तो डिश आउट करेंगे तो इसकी खूबसूरती मज़ीद आपके सामने आएगी। और ये डिप मैंने बनाई थी, बहुत आसान थी। चेडर चीज़ थी, और थोड़ा सा दूध और मक्खन के साथ थोड़ा हमने इसमें
कुटी हुई मिर्चें ऐड की थी, नमक डाला था और ये शानदार सी हमारी डिप सॉस बन गई थी। दूसरी सॉस हमने मेयोनीज़ के साथ बनाई थी। दोनों सॉस बहुत अच्छी बनी थी और इसके साथ इसका मज़ा बहुत ही बेहतरीन आ गया था। ठीक है, चलें फिर इजाज़त दें और बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, पसंद ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को और फुल वॉच कीजिएगा। मुझे आपकी राय का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा।